Hello guys, welcome to another video of Metramedica. So today the drug we will learn is Lycopodium and the full name is Lycopodium clavatum. So what is the common name? Wolf's foot or club moss. Actually it is the plant or prepared from the spores. The medicine is prepared from the spores. Okay, so coming to the family, it is belonging to Lycopodiaceae family under plant kingdom. Pteridophyte, it is under that. Okay, and if you will ask under which class you will prepare medicine, means we will prepare under class 4. It is a very good question for entrance examinations like UPSC, PG and all. So remember this also, and I made videos on old method of preparation of the drugs, and in the playlist it is available also. Go, if you want, go and check in that playlist for pharmacy. Okay, coming to Lycopodium, constitution is for persons intellectually keen but physically weak. Okay, so intellectually keen means the persons who are highly intelligent, they are under Lycopodium but physically too weak. मतलब physically वो बहुत ज़्यादा ही weak होंगे. Upper part of the body is emaciated and lower part is semidropsical. What does it means? Upper part of the body is emaciated मीन्स अपर पार्ट जो होगा वो पूरा इमेशिएशन होगा बट लोअर पार्ट होगा. लोअर पार्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे एब्डोमेन हो गया, पेल्विस हो गया, लेग हो गया, एंकल हो गया, ये सब क्या होगा, वो सब थोड़ा सा स्वोलन रहेगा. ओके, वाई हियर सी हियर इट इज रिटन लाइक सेमी ड्रॉप्सिकल. Dropsy means we know that if one swelling of the particular organ means it is called dropsy, but semi-dropsical means partially swollen is called semi-dropsical. Predisposed to lungs and hepatic affection. क्या होगा पेशेंट में, हमारे जो रेस्पिरेटरी और लीवर का कंप्लेन ज़्यादा दिखेगा. हेपाटिक मतलब लीवर. ओके, सेम एक ड्रग है कॉस्टिकम, उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी कंप्लेन दिखेगा. जैसे हम अभी लाइको पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी एंड हेपेटिक कंप्लेन, उधर कॉस्टिकम में क्या दिखेगा, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी कंप्लेन. सो प्रीडिस्पोज टू दिस रेस्पिरेटरी एंड हेपेटिक अफेक्शन, इन ब्रैकेट द ड्रग्स आर कैलकारिया कार, phosphorus and sulfur. Okay, especially in extremes of life. Extremes of life means both children and in old age. So Lyco is a drug we can prescribe both in children and both in old people. Another drugs are like Veratrum album and Timcrude. These drugs also we can prescribe in extremes of life. Next point, children weak, emaciated with well developed head but puny sickly body. बच्चा जो होगा इन जनरल इमेशिएटेड होगा, वीक होगा, बट उसका जो हेड होगा बॉडी के कंपैरिजन में वो हेड ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा. बिकॉज क्या इसमें बोला गया कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इमेशिएटेड, ऐसा बोला गया है, तो बच्चा भी इमेशिएशन ही होगा. बट कंपैरिजन टू हेड, हेड का जो जब हम बात करेंगे तो हेड का सिम्टम में क्या आएगा कि हेड जो है वो वेल डेवलप्ड होगा. दैट्स व्हाई द पीपल आर इंटेलेक्चुअली कीन, हाईली इंटेलिजेंट, एम्बिशियस पीपल आर इन लाइको. ठीक है, सो अब देखेंगे मेंटल जनरल. एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन और वेक्सेशन विथ रिजर्व्ड डिस्प्लेजर. मॉर्टिफिकेशन मतलब हो गया ह्यूमिलिएशन, और वेक्सेशन मतलब अ कंडीशन ऑफ अपसेट, annoyed situation or frustrated situation. All if we will mix, that is called a condition called vexation. Upset, irritation, annoying, frustration, all these things together we will call vexation. और with vexation विथ रिजर्व्ड डिस्प्लेजर मतलब जो भी हो गया सारा चीज़ों को वो अपने आप ही रखेंगे. अनदर एक ड्रग हो गया इग्नेशिया, अनदर एक ड्रग हो गया स्टेफिस एग्रिया, अनदर एक ड्रग हो गया नेट्रोमेर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवेरिसियस, ग्रीडी, माइजली, मैलिशियस एंड पुसिलैनिमस. सी पर लाइको का इस सिम्टम जो है और ये वाला लाइन जो है
हर एक का फेवरेट है, हर एक को याद रहना चाहिए, हर एक कोई भी पूछता है और हर एक का ये चीज़ फेवरेट होता है। बट लोगों को जनरली कन्फ्यूज़न होता है इन टर्म्स में कि कौन सा टर्म क्या डिफाइन करता है। तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ, याद देकर अच्छे से सुनो, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड आया एवेरिसियस। एवेरिसियस मतलब हो गया, एवेरिशियस मतलब हो गया ग्रीडी, जो बोलते हैं ग्रीडी को बोलते हैं, एंड ग्रीडी भी है, दो टर्म है। तो फिर एवेरिसियस और ग्रीडी में डिफरेंस क्या है? एवेरिसियस क्या होता है, उसका जो मेन फोकस होगा उसका मनी पे होगा, ठीक है। मतलब कुछ कहीं से उसको मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, इस सब को जब हम डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एवेरिसियस, ओके। बट ग्रीडी मतलब क्या हो गया? मतलब उसको बस चाहिए, कुछ भी हो, फूड भी चाहिए, मनी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हो गया ग्रीडी। समझ में आया? एवेरिसियस ओनली ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो जाए चीज़ें, अगर उसको चाहिए तो वो हो गया ग्रीडी, ओके। थर्ड पॉइंट इज माइजरली। माइजरली मीन्स वो सब रखेगा, जो भी मनी है, जो भी है, वेल्थ है, सब रखेगा, अपने पास ही रखेगा, एक्यूमुलेट करेगा, बट वो खर्चा नहीं करेगा। ही विल नॉट स्पेंड एट ऑल, कुछ भी वो खर्चा नहीं करेगा। फोर्थ टर्म है मैलिशियस। मैलिशियस मतलब हाईली, मतलब इंटेंस डिजायर टू हार्म एनी पर्सन। किसी को भी चोट होता है ना, वो पहुंचाने की इच्छा जो होती है उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। प्यूसिलानिमस मतलब बहुत ज़्यादा डरावना, मतलब टिमिड। क्या होता है? जो डरते हैं, जो कॉरेज मतलब जिनमें नहीं होता, उनको बोलते हैं टिमिड, मतलब लैकिंग ऑफ कॉरेज। उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं प्यूसिलानिमस। समझ में आया? 5 वर्ड का मतलब इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ भी हो जाए, इफ़ यू विल डिफाइन दिस टर्म्स मीन्स लाइक यू विल डिफाइन, ऐसा बोलते हैं। एलन का यही लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबका फेवरेट भी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इरिटेबल, पीविस, क्रॉस ऑन वेकिंग, अगली, किक एंड स्क्रीम, ओके। इरिटेबल समझ में आया? पीविस मतलब जो कि ईजिली इरिटेट हो जाता है, उसको हम पीविस बोलते हैं। क्रॉस वन ऑन वेकिंग, जब वो उठेगा तब भी टाइम पे ही वो चिड़चिड़ा होगा, ठीक है। सी, अभी आप पूछोगे कि क्रॉस और पीविस में क्या डिफरेंट है। क्रॉस मतलब क्या हो गया? वो एक सेंसेशन होता है जो कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर आप गुस्सा हो रहे हो, वैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इरिटेशन हो रहा है, वो होगा क्रॉस, ओके। बट पीवियस मतलब क्या? हैबिचुअली जो इरिटेट होते हैं, कुछ बिना बात के भी, मतलब छोटे छोटे बातों पे भी कंप्लेन करते रहते हैं, बिना बात के भी जो भी मतलब पतंगड़ बनाते हैं, बिना बात पे इरिटेशन, उसको बोलते हैं पीवियस। मतलब उसका आदत ही है चिढ़ना, दैट इज कॉल्ड पीवियस, ओके। अगली, किक एंड स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ईजिली एंगर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कैन नॉट एंड्योर अपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ भी हो जाए वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं सुनेंगे, बस उन्होंने बोल दिया। उनका मतलब जो लकीर होता है ना, वेदों का लकीर या फिर कुछ बोलता है उस टाइप, मतलब मैंने बोल दिया। आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, उस टाइप के पेशेंट होते हैं। सिक्स डिस्प्यूट मतलब उन्हें झगड़ा चाहिए, दे विल गो इन टू दैट ट्रबल, उनको झगड़ा चाहिए, झगड़ा करना है उनको। इज बिसाइड हिमसेल्फ एक ईडियम होता है। ईडियम मतलब एक कहावत होता है ऐसा, मतलब जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं किसी भी इमोशन से, इमोशन इट कैन बी ग्रीफ, इट कैन बी सरो, इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी जॉय, कुछ भी इमोशन से आप जब डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इज बिसाइड हिमसेल्फ। तब उस टाइम पे आप जनरली क्या करते हो? अपना सेल्फ कंट्रोल भी खो देते हो। नेक्स्ट पॉइंट, बिप्स ऑल डे, कैन नॉट काम हरसेल्फ, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थिंक्ड। इम्पॉर्टेंट, दिन भर क्या करेगा? वो रोएगा, खुद को वो शांत नहीं कर पाएगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन इफ यू विल गिव थैंक यू, इफ़ यू विल से थैंक यू, देन ऑल्सो दे विल क्राई। अगर आप उनको थैंक यू भी बोलने जाओगे तो फिर भी वो लोग रोएंगे। ड्रेड ऑफ मैन ऑफ सॉलिट्यूड, इरिटेबल, मेलानकोली, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब उनको डर लगता है किनसे? मैन, और सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहने से।
इरिटेबल है, मेलानकोलिक है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले नहीं रहना है, ठीक है। और क्या क्या ड्रग है, बिस्मुथ, कालिकार, लीलियम टिक एंड आर्सेनिक। कौन से ड्रग को डिज़ायर टू बी एलोन पसंद है, मतलब अकेले रहना पसंद है, तो वो ड्रग हो गया इग्नेशिया एंड नॉक्सवून, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट ये हो गया हमारा मेंटल जनरल। हमने देखा लाइको में कितना सारा मेंटल जनरल है। अभी हम देखेंगे फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज मान लो जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है और डीप सीटेड हो चुका है, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन लेवल पे नहीं, ऑर्गेनिक लेवल पे चला गया है। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ लाइको। नेक्स्ट पॉइंट, पेन, एक्टिंग, प्रेशर, ड्राइंग, चीफली राइट साइडेड। सी लाइको इज अ राइट साइडेड रेमेडी, दिमाग में डाल लो। आगे आगे जब हम पर्टिकुलर्स भी पढ़ेंगे तो फिर भी हम पढ़ेंगे कि राइट साइड पेन है, राइट साइड हार्निया है, राइट साइड है, सब कुछ ये सब हम पढ़ेंगे। जनरली लाइको का एक कीनोट मॉडलिटी है 4 to 8 PM एग्रेवेशन, 4 से 8 बजे तक उसका कंप्लेन एग्रेवेट करेगा। आइदर गैस्ट्रिक हो गया, आइदर पेन हो गया, कुछ भी सिम्टम हो, 4 to 8 एग्रेवेशन। आर्सेनिक का एग्रेवेशन टाइम मैंने बताया था, अगर याद है तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्ट्स राइट साइड और पेन ग्रोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बताया था ना, एवरीथिंग इज राइट साइडेड ओनली, ठीक है। तो पेन भी आएगा राइट से जाकर लेफ्ट तक जाएगा, थ्रोट में होगा, चेस्ट में होगा, एब्डोमेन, लीवर, ओवरीज ये सब में दिखेंगे। कनाइन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स, हेड एक्स इफ ही डज नॉट ईट, ओके। कनाइन हंगर मतलब जितना वो खाएगा, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव, जितना वो खाएगा उतना उसे खाने का मन करेगा, उस टाइप का पेशेंट होते हैं। हेडेक होगा, हेडेक इफ ही डज नॉट ईट, अगर वो नहीं खाया तो सर में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होगा, ठीक है। अभी ये मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनाइन हंगर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैवेनस हंगर, बिकॉज आगे जाकर ऐसे भी बहुत सारे ड्रग्स होंगे जिनमें आप पढ़ोगे रैवेनस हंगर, तो क्या है दोनों का डिफरेंस, ठीक है, याद रख लो। कैनन हंगर क्या होता है, कैनन हंगर होता है इंटेंस इनसैटिस्फेबल हंगर इवन आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद भी उसको भूख लगेगा, ठीक है, मतलब वो जितना खाएगा उतना भूख बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव, जितना वो खा रहा भूख बढ़ता जा रहा, दैट इज कॉल्ड कैनाइन हंगर। और कैनन हंगर को हम और क्या बोलते हैं, बुलेमिया भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मेट्रामेडिका में कहीं कहीं पे आपको बुलेमिया भी टर्म्स नज़र आएंगे, ओके। सो ये हो गया कैनन हंगर, ओके, जितना वो खा रहा उतना उसको क्रेविंग बढ़ता बढ़ता जा रहा। यू कांट सटाइट दैट पर्सन, ओके, सटाइटी नहीं आएगा उसको इतना ईजिली, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू रैवेनस हंगर, क्या है रैवेनस हंगर, रैवेनस हंगर क्या करेगा, उसका भूख ज़्यादा है, वो क्या करेगा, एट ए टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खाएगा, ठीक है, फ्रिक्वेंटली खाएगा, एट ए टाइम पे खाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा, बट फ्रिक्वेंटली खाएगा, ये हो गया रैवेनस हंगर। रैवेनस हंगर को वॉरेसियस हंगर भी बोलते हैं, वॉरेसियस हंगर, ठीक है, याद हो गया दोनों में डिफरेंस। अगर आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे कुछ पढ़ोगे तो याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, रात में उठेगा फिर उसको भूख लगेगा, फिर खाएगा, वो सोएगा, सिना सोराइनम। नेक्स्ट पॉइंट, बेबी क्राइज ऑल डे स्लिप्स ऑल नाइट, दिन भर रोएगा बट अच्छा बच्चा है, रात को सो जाएगा। रिवर्स ऑफ जलपा एंड सोराइनम, ठीक है, जलपा और सोराइनम के बेबी क्या होंगे ना, सुबह उठ करके सुबह सो जाएंगे बट रात को रोएंगे, तो फिर इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स, नो, so that's why comparison to them Lyco baby is good. Nose, coming to nose, कटहर ड्राई नोज स्टॉप्ड अप एट नाइट, मतलब रात में क्या होगा। कटहर मतलब क्या है, मैंने एलियम शेपर जब बताया था तब बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है कटहर का मतलब। अभी हम पढ़ रहे हैं तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। ड्राई नोज स्टॉप्ड अप एट नाइट, रात में उसका जो नाक है पूरा चोक्ड ब्लॉक्ड वाला सेंसेशन आएगा। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, सो वो क्या करेगा, नोज से ही कांट ब्रीथ, सो ही विल गेट अप एंड नॉट गेट अप, ही विल ब्रीथ थ्रू द माउथ, मुंह से वो सांस लेने की कोशिश करेगा, ओके। तो और क्या क्या ड्रग है, एमोनकार्ब, नक्सवॉर्म, सैम्ब्यूकस एंड स्पॉन्जिया, ठीक है। स्नफल्स, स्नफल्स मतलब
स्नफल्स मतलब क्या ना, रनी नोज विथ स्नीफिंग. स्नीफिंग मतलब बार बार धीरे धीरे ऐसे रिपीटेड इनहेलिंग करेगा, नोज से बार बार सांस लेने की कोशिश करेगा. चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज. बच्चा क्या करेगा, नींद में से ऐसे चौंक के उठ जाएगा और उठ के ऐसे अपना नोज को रब करेगा. ऑफ रूट ऑफ द नोज एंड फ्रंटल साइनसेस. ठीक है, रूट ऑफ द नोज और फ्रंटल साइनसेस में उसको दिक्कत है. साइनसेस, you know how many sinus are there. What is sinusitis? Sinusitis means inflammation of the sinus. कितने साइनस होते हैं टोटल? 4 पेयर होते हैं और 8 नंबर के होते हैं. करेक्ट. 4 पेयर मतलब 4 पेयर 18 नंबर. ओके, सो व्हाट आर दे? फ्रंटल, ethmoidal, maxillary and sphenoidal. Where is frontal sinus? Frontal sinus is situated above the eye in the forehead. Okay, ethmoidal is situated between the eye and maxillary is situated in cheekbone. And sphenoidal we can't see. Sphenoid bone, you know, deep into the nose one bone will be there, like wing shaped bone, that is called sphenoid bone. In that space is there, that is called sinus. Sinus means what? It is a space only, it is a cavity only. In that if anything will happen, that is called sinusitis. Any inflammation, any accumulation of the fluid, any accumulation of the foreign particles, pus, like that, then we will see some abnormality. So सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा अगर साइनस पूछे तो it will be maxillary only. Okay, so next, crust and elastic plugs भी आएगा. अदर ड्रग्स है कालीबाई एंड ट्यूक्रियम. ट्यूक्रियम मैरम भारम. ओके, सो कालीबाई का अगर मैं बोलूँ तो उसका जनरली सारे डिस्चार्ज एक स्ट्रिंगी, एक रोपी तरह होता है. एक स्ट्रिंग में आएगा, एक थ्रेड में आएगा. ठीक है, उस टाइप के डिस्चार्ज अगर देखो तो यू कैन थिंक ऑफ काली. ओके, सो अप टू दिस व्हाट वी कंप्लीटेड. लाइको का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट. लाइको का हम क्या पढ़े? मेंटल जनरल पढ़े. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कितना सारा टर्म्स वी डिफाइंड. वंस गो थ्रू दैट प्रॉपरली. नेक्स्ट हम लाइको का फिजिकल भी पढ़े, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी स्टडीड द नोज पार्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ द part 1 of LICO. Go through the Allens properly. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep learning. Thank you.